हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आयोग के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था फरवरी 1964 में और संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था और संवैधानिक दर्जा मिला केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संरचना, इसमें इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पदावधि 4 वर्ष का समय या 65 वर्ष की उम्र तक रहता है। इसका पद मुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके प्रमुख कार्यकाल में है किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्ट आचरण के आरोप की जांच, जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति व समीक्षा, केंद्र सरकार के मंत्रालयों प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखना। और इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे NS राव। अब जानते हैं दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में विस्तृत से। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1961 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति 1962 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक सांविधिक संस्था है ना ही संवैधानिक, बल्कि 2003 में संस्था द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्तमान दर्जा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 के इस विधेयक को स्वीकृति दी। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की संख्या 45 उसी तिथि से प्रभावी हुआ है। आयोग की संरचना की निम्न है। आयोग की संरचना के बारे में जाने तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होगी अध्यक्ष होगा। सतर्कता आयुक्त जिसकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी वह सदस्य होंगे। अप्रैल 2004 के लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने तथा कार्यालय को दुरुपयोग करने संबंधित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है। अब जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर होती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती हैं। सतर्कता आयोग वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती हैं। आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकारी निकाय है और इसके पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। यह भ्रष्टाचार, दुराचार, ईमानदारी
की कमी या सरकारी कर्मचारियों की ओर से कदाचार या दुष्कर्म या कुछ अन्य प्रकार से संबंधित शिकायतों पर विचार विमर्श करता है। यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी का विस्तार नहीं कर सकता। एक समिति दायरे के अलावा इसके पास जांच या भ्रष्टाचार की शिकायतों की तहकीकात करने के लिए कोई तंत्र नहीं होता है। आयोग शिकायत की जांच स्वयं करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसकी जांच करने के लिए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई या संबंधित मंत्रालय या जांच विभाग के पास भेजना होता है। हालांकि मुख्य तकनीकी परीक्षण संस्था इससे जुड़ी हुई हैं जो ठेकेदारों, अनुबंधों और मास्टर रूल्स के बिलों की जांच सहित लोक निर्माण की तकनीकी परीक्षा का आयोजन करता है। आयोग निम्नलिखित मामलों में कार्यवाही करने की सलाह दे सकता है। पहला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जिसमें कमीशन या अन्य द्वारा इसे भेजे गए विभागीय कार्यवाही या अभियोजन के मामले शामिल होते हैं। दूसरा, आयोग द्वारा निर्दिष्ट मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में शामिल मंत्रालय या विभाग की रिपोर्ट। अब जानते हैं पद से मुक्ति। तो राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है, जैसे यदि वह दिवालिया घोषित हो अथवा यह वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर अपराध में दोषी पाया गया हो अथवा यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्य क्षेत्र में बाहर से किसी प्रकार की लाभ के पद पर या पद को ग्रहण करता हो, यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो राष्ट्रपति अनुसार, अथवा यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। यदि जांच के उपरांत उच्च न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। वह दुराचरण का दोषी माना जाता है यदि वह आ केंद्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो अथवा वह ऐसे किसी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएं किसी भी निजी कंपनियों के सदस्य के समान ही प्राप्त करता हो। अब जानते हैं आयोग का संगठन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों की एक शाखा होगी। सचिवालय, तो सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अपर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा, तो मुख्य तकनीकी परीक्षण संगठन CBC की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य अभियंता जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा सहायक अभियंता स्टाफ होते हैं। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, तो CDI जांच अधिकारों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य, तो केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इससे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो। तो निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अंतर्गत किसी अपराध पर आरोप हो। भारत सरकार के ग्रुप A के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष
पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना, जांच के दौरान निर्देश देना तथा की गई जांच की समीक्षा करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों की सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासित मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग में सलाह लेगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संवेदनास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल या कार्यक्षेत्र। तो अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित हैं एवं केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड की और उसके ऊपर के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी, साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी, जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे या उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी एवं कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची का ख एवं E8 के ऊपर के अन्य अधिकारी। अब जानते हैं कार्यप्रणाली एक स्ट्रक्चर के रूप में। तो कार्यप्रणाली में क्या रहेगा? कार्यालय दिल्ली, उसके बाद दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ, फिर न्यायिक चरित्र, फिर केंद्र सरकार एवं प्राधिकरण से जानकारी एवं रिपोर्ट की मांग, उसके बाद जांच एजेंसी द्वारा जांच रिपोर्ट और केंद्र सरकार एवं प्राधिकरण को आगे की कार्यवाही करने की सलाह देना। प्रतिवेदन केंद्रीय सतर्कता आयोग तो अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। विशल ब्लूअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 तो लोकहित में गोपनीय सूचना को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। मई 2014 में राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने के पश्चात संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू किया गया। अब बात शुरू जम्मू कश्मीर। इस अधिनियम द्वारा जनहित के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।